हूं मैं सेवा से क्यों जोड़ रहा हूं। 1 Corinthians 3:10-11 लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य, ब्रैकेट में सेवक, कॉन्टेक्स्ट है सेवक की, ठीक है ना, मिनिस्टर्स की। लिखा है परंतु हर एक मनुष्य, ब्रैकेट में सेवक, चौकस रहे, बी अलर्ट, चौकस रहे, होशियार रहे। 650 लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे। लिखा है हर एक सेवक, मनुष्य सेवक चौकस रहे। किस में? बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। रद्दा का मतलब है फाउंडेशन ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। यीशु की सेविकाई को पौलुस कहता है रद्दा, फाउंडेशन, पिलर, बुनियाद, इसको कहता है फाउंडेशन, रद्दा। कैसा रखता है? इसका मतलब है कि पेंटिकोस्टल हो तो तुम एक सेवक हो, कैरिस्मेटिक हो तो तुम एक सेवक हो, कैथलिक हो तो तुम एक सेवक हो, प्रोटेस्टेंट हो तो तुम एक सेवक हो, ब्रेदरन, लूथरन, मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, आप एक सेवक हो। आप कैसे फाउंडेशन रख रहे हो? डिनोमिनेशंस, आप कैसे फाउंडेशन रख रहे हो, जिसका जिक्र पौलुस कहता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने गलत फाउंडेशन रखा था और जिसके चलते ये मिनिस्ट्री बाहर निकली, जिसको कहते हैं बेकार की सेवा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो पौलुस कहता है कि कैसा रद्दा रखते हो, बी अलर्ट, चौकस रहना। फिर कहता है क्योंकि उसे नींव को छोड़ जो पड़ी है, मिनिस्ट्री किसकी? यीशु की मिनिस्ट्री को छोड़, यीशु की फाउंडेशन को छोड़, और वह यीशु मसीह है, जीसस टीचिंग मिनिस्ट्री, यीशु की सेविकाई का फाउंडेशन। फिर कहता है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, नो अदर मिनिस्ट्री। इसलिए तो कहता है कि कैसी सेवा करते हो, चौकस रहो। मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ लोग बोल सकते हैं अभी भी, और कुछ लोग बोल सकते हैं जब उनके पास वीडियो पहुंचेगी, अरे डैनियल भाई चलता है, जो होगा देखा जाएगा। हम क्रिसमस का ग्रीन ट्री बनाए तो भी चलता है, लाल कपड़े वाले सेंटा क्लॉज को घर पे रखे तो भी चलता है, हम जैसा चाहें करें मिनिस्ट्री में। और ऊपर से ये भी तो कह सकते हैं गुस्से में कि आप कौन होते हमको बोलने वाला। और मैं तो कल परसों से ही बता रहा हूं कि गुस्सा उसी को आता है जो शैतान का बच्चा है, उसी को गुस्सा आता है। क्योंकि यीशु की बातों पर शास्त्री फरीसी को गुस्सा आया था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने बाप शैतान से हो, तुम उनकी औलादे हो। तो लिखा है, पौलुस कहता है कैसा रद्दा रखते हो, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों? क्योंकि वचन 12-13 कहता है, यदि कोई उस नींव पर, यानी कि यीशु पर, यीशु के फाउंडेशन पर, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, लिखा है सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। सोना मतलब गोल्ड, चांदी मतलब सिल्वर, बहुमूल्य पत्थर मतलब डायमंड्स। ऐसे डायमंड्स, मेरी मिनिस्ट्री गजब की है, डायमंड की तरह। कोई कहता है मेरी मिनिस्ट्री चांदी की तरह, कोई कहता है मेरी मिनिस्ट्री सोने की तरह। एवरेज के हिसाब से वो बात कर रहा था, और अपोकलिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में बात कर रहा है ना। इसको देखिए, या फिर ऐसा कोई मिनिस्ट्री काट का, घास का, फूस का, जो अभी है और कल नहीं। ऐसे कितनी मिनिस्ट्री है, एक दिन दिखती है दूसरे दिन नहीं दिखती। ऐसे कितने सेवक हैं, आज दिखते हैं कल नहीं दिखते, थोड़ी सी मुसीबत आती है गुल। ऐसी मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। तो सोना, चांदी, पत्थर एक पार्ट, घास, माफ करें, काट, घास, फूसा यानी कि भूसा, फूसा भूसा, ये अलग सेकंड पार्ट है ना। देखो, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, मिनिस्ट्री विल बी एक्सपोज्ड। वाह, मिनिस्ट्री विल बी एक्सपोज्ड। कब? जिस दिन यीशु न्याय करेगा तब, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। मत्ती 7:21 को कनेक्ट किया हूं, जहां लिखा है कि भविष्यवक्ता, जादू टोना वाले जो निकालते हैं, और दुष्ट आत्मा निकालने वाले, मिरेकल्स वर्कर्स, उन सबको यीशु मसीह एक लाइन में खड़ा करेगा और उनसे कहेगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसको कहते हैं कि वह दिन उसे बताएगा। क्या बताएगा? इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगी, और वह आग, रेवलेशन 22:11 कहता है कि एक दिन सबका काम परखेगी। धर्मी है धर्मी बना रहे, अधर्मी है अधर्मी बना रहे, सबको प्रतिफल देने का फल मेरे पास में। फिर कहता है हर एक का काम मिनिस्ट्री परखेगी कि कैसा है। अब इसको देखो, 1 Corinthians 13:14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? जरा सोच के देखिए, एक गाय का बछड़ा ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, एक बेकार की सेवा ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। हारून एक सेवक था, लेकिन बेकार के कामों में हाथ डाल दिया। जब काम बेकार के, तो प्रचार के टॉपिक भी बेकार के। वापस आता हूं, हारून एक सेवक था,
लेकिन बेकार के काम में हाथ डाल दिया। इसलिए नीचे लिखा है जब काम बेकार के तो प्रचार के टॉपिक भी बेकार के। आप जानना चाहते हैं टॉपिक कैसे बेकार के आते हैं? लीजिए, दूसरा राजा 18:4। हिजकिय्याह एक राजा था जो दाऊद के वंश से निकला था, ठीक है ना। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशातान रखा। अब आप सोचिए, मैंने क्या कहा यहां पर दिखा देता हूं। जो काम बेकार का उसके प्रचार के टॉपिक भी बेकार के। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो सांप है ना, एक पर्पस के लिए बनाया था और वो घड़ी तक के लिए बनाया था। लेकिन उसके बाद में प्रचार शुरू हुआ, बोला यही है हमारा देवता, इसके लिए अर्पण चढ़ाओ, इसके लिए धूप चढ़ाओ। कहां गया ये वाला? इसके लिए धूप चलाओ, वर्शिप करो। इसको कहते हैं बेकार का टॉपिक। फिर आपको ये चित्र याद होगा, आपको ये चित्र याद होगा। मैं आपको वचन बता देता हूं, ऊपर देख लीजिएगा। चलो पहले समझा देता हूं। लगातार 6 दिन, मैं रिपीट करता हूं, लगातार 6 दिन आपको मन्ना गिरेगा, लेकिन 7वां दिन सैटरडे मन्ना नहीं गिरेगा। और जिसके चलते आपको प्रतिदिन 1 दिन के लिए जितना जरूरी है उतना ही मन्ना इकट्ठा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे संडे को, क्योंकि सब्बात उनका सैटरडे, संडे को आपका पहला दिन अगर है उनके हिसाब से, तो संडे इकट्ठा करो, लेकिन संडे तक खत्म हो जाना चाहिए, वो मंडे तक नहीं चलना चाहिए। बोला क्यों? मंडे को फिर मिलेगा, ट्यूसडे को फिर मिलेगा, फ्राइडे को फिर मिलेगा। ऐसे करते करते आपको जो है 6 दिन मन्ना इकट्ठा करना है फॉर एवरी डे। लेकिन फ्राइडे को जो मिलेगा उसको इतना इकट्ठा करना कि वो सैटरडे तक काम में आए, क्योंकि सैटरडे को काम नहीं करना, ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब आपको पता है क्या किया लोगों ने? संडे को इतना इकट्ठा कर लिया ताकि वो मंडे को काम आए। याद रखो, मंडे को काम आए, ताकि हम सुबह उठे नहीं, काम पे नहीं जाए, आराम करें, और जो यस्टरडे यानी संडे को इकट्ठा किया उसको मंडे को खाएंगे। आइए देखते क्या हुआ। लिखा है तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा, मतलब बास मारने लगा। वाह, आप नहीं समझे अभी भी? इसको कहते हैं बेकार का जमा किया हुआ मन्ना। इसको कहते हैं बेकार का, एक वक्त में काम करता था लेकिन उसके बाद में उसका काम खत्म हो गया। इसको कहते हैं बेकार का। एक और फोटो डाल सकता था जहां पे, आई थिंक मैंने डाला, नहीं डाला, हाँ डाला है, दिखाता हूं आपको। लेकिन अब बात करते हैं अनवांटेड एंड वेस्ट टॉपिक्स। बेकार का टॉपिक मैं आपको कनेक्ट करता हूं, फिर समाप्त करूंगा। मरकुस 16:3 आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन? मरियम, सलोमी, मार्था, मैगदलीन, ये सब सुबह सुबह उठी, बोला यीशु की डेड बॉडी पे तेल लगाना है ताकि उनकी जो डेड बॉडी है 3 दिन और फ्रेश रहे। ऐसा कोई लॉजिक था तभी, और जिसके चलते उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ करते हैं और फिर हम जो है ना उनकी डेड बॉडी को 3 दिन और फ्रेश रखेंगे। इसको कहते हैं बेकार की चर्चा। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है, कहां गया? हाँ, कहते हैं हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, जबकि आगे पढ़ोगे तो लिखा है पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ था। इसको देखिए 1:11, जब यीशु ऊपर उठा लिए गए, यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो। ऐसा लिखा है कि ये ऊपर देख रहे थे तो 2 पुरुष नीचे आए और कहने लगे हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तो पत्थर कौन लुढ़काएगा? सांप की पूजा चल रही है, मन्ना इकट्ठा कर रहे हैं और यहां पर ऊपर देख रहे हैं कि अभी फिर से आएगा। इसको कहते हैं बेकार की। ऐसे ही बेकार की चीज आज भी चल रही है। हाउ टू रिसीव अनॉइंटिंग, प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग, मेंटर्स अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, फिर डेड पीपल अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट, ये सब चलता है। इसको कहते हैं वेस्ट मिनिस्ट्री, बेकार की सेवा, सुपर नेचुरल लाइफ, फिर फायर, टंग्स, फिर फूकना, ऐसा फूकना, फिर टच और विजन, और फिर उसके बाद में आस्किंग एंजेलिक मिनिस्ट्री। अब मुझे बताइए, ये सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
डंके की चोट पे बोलता हूं, एक रेफरेंस निकाल के बता दो कि आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको प्रोफेटिक अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको मेंटर्स की अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको मरे हुए लोगों की, लिखा है डेड पीपल अनॉइंटिंग, और फिर आपको ऐसे तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, ना जाने क्या क्या, सुपर नेचुरल लाइफ जिसमें फायर है, टंग्स है, ब्लो है, टच है, विजन है और स्वर्गदूतों की सेविका। एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, मैं फेसबुक पर यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, बीच में कम कर दिया था। जिसको 18 पता होता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, आपके पास बैठ के सीखूंगा। तो मैं फिर कहता हूं, ऐसा बेकार का मिनिस्ट्री या स्टेटमेंट 3 दिन की, 7 दिन की, बोला कौन आ रहे हैं? प्रॉफिट सो एंड सो आ रहे हैं। बोला कौन आ रहे हैं? अफ्रीका से प्रॉफिट सो एंड सो आ रहे हैं। मतलब इनका नाम ऐसा, इनका नाम ऐसा है, और जितना जैसा इंटरेस्टिंग नाम होगा, अगर बाइबल का नाम है प्रॉफिट एलाइजा, बोलो बाप रे, प्रॉफिट अब्राहम, अरे बाप रे, प्रॉफिट मोसेस, अरे गजब। फिर उनकी टिकट की रेट भी उतनी है। इसको कहते हैं काओ, इसको कहते हैं गाय का बछड़ा, इसको कहते हैं बेकार की सेवा। मैं वापस कहता हूं, 27 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, ऐसा एक स्टेटमेंट का स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां लिखा हो कि तुमको अनॉइंटिंग की जरूरत है। मैं आपको 3-4 दर्जन स्क्रिप्चर बता सकता हूं जहां लिखा है कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन पवित्र आत्मा, अभिषेक, दान, वरदान, बुलाहट, पावर, सब कुछ आपको उसी दिन मिल जाता है। क्या बात करते हो? उसी दिन मिल जाता है। वाह, उसी दिन मिल जाता है, या उसी दिन मिल जाता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? ये सब बातें आप जरा सोचिए। इसको कहते हैं बेकार की सेवा, गाय का बछड़ा। जो चीज मिल गई है इसको कहते हैं, रुक जा, इसको कहते हैं बेकार की चर्चा, पत्थर कौन हटाएगा। इसको कहते हैं ऊपर ताक रहे, यीशु ने कहा जाओ सेवा करो। इसको कहते हैं बेकार का काम, मन्ना कल मिलेगा, आज से इकट्ठा कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेकार का काम, बेकार का चर्चा। सांप में कोई पावर नहीं है, सांप में कोई पावर नहीं है, पावर यीशु में है। नमक में, तेल में, कहां गया नमक, तेल में कोई पावर नहीं है, पावर यीशु में है, पावर यीशु में है। ये बात को क्यों नहीं समझ में आते? और जो जीसस क्राइस्ट, जिसने ऐसी दुकानें खोल के रखी है ना, उन सब तक ये वीडियो पहुंचा। और मैं चाहता हूं कि उनको भी समझ आए कि तुमने न जाने कितने गाय के बछड़े बना के रखे हैं, और तुम खुद हारून की जगह पे कह रहे हो कि आज परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाएंगे। और पब्लिक भी तो पागल है ना, जो अपना कान का, गले का निकाल के दे रही है। उसको कहते हैं लाइक दे रही है, कमेंट्स दे रही है, बोला अरे क्या प्रीचर है, फिर उसकी वीडियो को भी शेयर करते हैं। इसको कहते हैं लो कान का, लो हाथ का। और ये बात समझ में? दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आइए प्रार्थना करते हैं, आज के ऑनलाइन चर्च को समाप्त भी करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे गाय के बछड़े, ऐसे बहुत सारे गोल्डन काव आज मुंबई की सेवा में, महाराष्ट्र की सेवा में, पूना, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, गुजरात, पंजाब, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और फिर नॉर्थ साइड में अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज कंट्री। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे मूसा को भेज, ऐसे मूसा को भेज, ऐसे लोगों को भेज प्रभु, जो जाकर उनको अकल दे सके कि हारून तूने ये क्या किया। ऐसे लोगों को भेज जो उनके गाय के बछड़े को, काव को, गोल्डन काव को चकनाचूर कर सके। ऐसे लोगों को भेज जो उनकी आंखें खोल सके। और अगर वो डैनियल राज बनता है तो मेरा इस्तेमाल कर, अगर वो मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म बनता है तो उनका इस्तेमाल कर, अगर ऐसे 10% लोग बनते हैं उनका इस्तेमाल कर, आने वाली युवा पीढ़ी उनका इस्तेमाल कर, और जो अभी देख रहे हैं उनका इस्तेमाल कर। आपको महिमा देता हूं प्रभु, ये वीडियो जहां भी पहुंचेगा इसी तरीके से उनके हृदय से बात कर। और तेरा वचन जो गूदे गूदे को, हड्डी को चीरता, नसों को चीरता, लहू को चीरता फाड़ता हुआ जो अंदर तक जाता है और उनको बदल देता है, यही सामर्थ के साथ में ये प्रचार जाने पाए। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। दोस्तों याद रखिए, कल ब्रेक है, कल मंडे है, कल कुछ नहीं है, लेकिन ठीक मंगलवार को रात 8 बजे से 9 बजे तक आपके बीच में मूसा की सेविका का अध्ययन फिर से शुरू हो जाएगा। तो मंगलवार को ठीक रात 8 बजे से 9 बजे तक फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।